हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदीपीडिया। कैसे लग रहे हैं आपको मेरे वीडियोस? आपने देखे तो होंगे ही, लेकिन जिन्होंने नहीं देखे हैं वे भी प्लीज़ उन्हें देखें, शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत से अवतरित आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का अगला पद है, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समझ बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। प्रसंग वही है कि उद्धव जब गोपिकाओं को अपने ज्ञान का और योग का संदेश देते हैं और वही पद्धति अपनाने और कृष्ण को इस प्रकार से प्राप्त करने की चेष्टा न करने के लिए कहते हैं, तो गोपिकाओं को ये बात उनकी पसंद नहीं आती। तो वे गोपिकाएं कृष्ण और उद्धव दोनों पर कटाक्ष और व्यंग करते हुए कहती हैं कि क्या कहती हैं कि जो हमारे ये हरि है ना, जो यानी हमारे जो कृष्ण है, वो ऐसा लगता है उन्होंने और राजनीति पढ़ ली है, यानी अब तो वो बहुत राजनीति के ज्ञाता हो गए हैं। कृष्ण कंस को मारने के लिए मथुरा नगरी गए थे। कंस वहाँ के राजा थे, राजा को मार के स्वयं अब प्रजा ने जब उनको राजा बना दिया है, तो ऐसा लगता है राजा बन के उन्होंने और नीतियों का पठन कर लिया है, उनको अपना लिया है, क्योंकि उनका जो अब व्यवहार है ना, उससे लग रहा है कि वो बहुत छल कपट वाली बातें कर रहे हैं। समझ बात कहत मधुकर के, मधुकर है पर्यायवाची भ्रमर का, भंवरे का, लेकिन यहाँ पर आया है ये उद्धव के लिए। वो कह रहे हैं अब ये जो सब बातें हैं ना, यानी ये कृष्ण इतने चतुराई वाली बातें करने लगे, राजनीति की बातें करने लगे, ये अब बात जो हमें तब समझ में आई है जब उद्धव अपना इस प्रकार से आकर संदेश दे रहे हैं, समाचार सब पाए, यानी कृष्ण ने अपना संदेश देकर उद्धव को भेजा है। तो ये उद्धव ने जब हमें बताया तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो कृष्ण है वो कितने छल कपट वाले व्यवहार करने लगे हैं, और राजनीति को ऐसा लगता है कि उन्होंने और भी राजनीति का अपने जीवन में धारण कर लिया है। वे गोपिकाएं फिर क्या कह रही हैं, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर होते यानी थे, एक तो कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, अब ऐसा लगता है किसी गुरु के द्वारा उन्होंने अन्य कोई राजनीति का ग्रंथ भी पढ़ लिया है, जिसके कारण वो और छल कपट भरा व्यवहार कर रहे हैं। और ये जो बात अपनी वो स्वयं नहीं कह पाए, बल्कि तुम्हें भेजा है उन्होंने। कैसे कह रही हैं उसको उदाहरण दे के कह रहे हैं गोपिकाएं, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। वो तो अपने आप को बड़ी बुद्धि यानी बहुत बुद्धिमान समझते हैं। कटाक्ष है ये उन पर, व्यंग्य है कृष्ण पर गोपिकाओं के द्वारा। वो कह रहे हैं वो तो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं कि जो उन्होंने अपना प्रेम संदेश हमें भेजना चाहिए था वो तो नहीं भेजा, बल्कि तुम्हारे माध्यम से उन्होंने योग संदेश देकर पठाए, यानी तुम्हें यहाँ पर भेज दिया है। यानी हम उनको अत्यधिक बुद्धिमान तो तब मानते जब वो स्वयं आते या अपना प्रेम भरा संदेश प्रत्युत्तर में हमारे लिए भेजते। फिर उद्धव को संबोधित करते हुए फिर वो गोपिकाएं कहने लगती हैं, ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। उद्धव को कह रहे हैं कि अरे उद्धव, ये जो आगे के लोग यानी जो पहले के लोग हैं, पुराने लोग जो हुआ करते थे, वो बहुत ही भले लोग हुआ करते थे। क्यों परहित डोलत धाये। वो परहित यानी दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, डोलत यानी डोलते रहते थे, यानी घूमते रहते थे, धाय यानी भागते रहते थे, यानी किसी की भलाई का काम करना होता था तो वो इधर उधर उनकी भलाई के लिए भागा करते थे, दौड़ा करते थे, यानी कहीं भी पहुंच जाया करते थे। तो अब क्या है, तुम भी लगता है हमारा भलाई करने का सोचकर मथुरा से यहाँ पर चले आए हो, लेकिन तुम तो उन लोगों के जैसे नहीं हो। तुम तो हमारे साथ अन्याय कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो। भलाई की बात तो फिर दूर ही रही है, क्योंकि तुम तो योग और ज्ञान की बातें हमें बता रहे हो, उसका पिटारा खोल रहे हो हमारे सामने। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। तो वो कह रहे हैं कि ना, जो तुम इस तरह से ये जो कपट भरी बातें कर रहे हैं, और कृष्ण ने अपना योग संदेश, तुम कह रहे हो कि कृष्ण ने ये जो योग संदेश देकर मुझे भेजा है, तो और तुम्हारी ये जो बातें हैं, पर हम चाहे कितना भी कर लें, हम कृष्ण से अलग नहीं हो सकती।
हम कृष्ण को त्याग नहीं सकती। तो हे उद्धव, जिस तरह से पुराने लोग दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर भागा फिरते थे, तो लेकिन आप तो हमारा अहित करने के लिए यानी नुकसान करने के लिए मथुरा से यहाँ पर चले आए हो। चलो अब और कुछ नहीं तो आप हमारे से क्या करें अब अपने मन फेर पाए, अपने मन को बदलो, यानी चलो आपसे ये काम नहीं हो पाया छोड़ दो, लेकिन अब इतने भलाई हमारे साथ ये कर दो कि फिर वही चलत जो होते चुराए, कि आप कृष्ण से जो जा गए थे, यहाँ से मथुरा चले गए थे और हमारा हृदय चुरा कर ले गए थे, वही आप हमें वापस कर दो। यानी आप हमारे साथ ये भलाई तो नहीं कर पाए कि हमें प्रतिदान स्वरूप प्रेम का संदेश कृष्ण का हमें देते, बल्कि आप तो हमें इस तरह की बातें कर रहे हो। अब और कुछ नहीं हो रहा, पहले के लोगों की बात छोड़ो, तो आप इतना ही कर दो कि जो हृदय उन्होंने या हमारा मन चुराया था कृष्ण ने, वे वापस कर दो। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। तो वो कह रहे हैं कि लोग तो जो राजा होते हैं ना, वो ये होते हैं कि अपनी जो नीति बनाते हैं वो प्रजा के हित के लिए बनाते हैं, अपने लोगों के लिए बनाते हैं, भले के लिए बनाते हैं, लेकिन जे और अनीति छुड़ाए। लेकिन वो तो इस तरह से व्यवहार करके अन्याय का व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ में। ये उनका ऐसा क्या कर्म है, ऐसा उनका कृत्य करना शोभनीय नहीं है। राजनीति का तो जो अर्थ होता है वो ये होता है कि जो दूसरों के लिए हित में हो। कृष्ण ऐसे कैसे राजा हैं जिन्होंने, वैसे तो उन्होंने हमेशा दूसरों के लिए जो अन्याय से रक्षा की, लेकिन अब हमारे साथ वो अनीति छुड़ाए, हमारे साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं। यानी वो प्रेम का उत्तर या जवाब उन्हें प्रेम से ही देना चाहिए, बल्कि वो योग के माध्यम से दे रहे हैं। तो ये अन्याय क्यों कर रहे हैं, हमसे मिलने तो आए नहीं, बल्कि हमें भूल जाने के लिए, कहने के लिए आपको यहाँ पर भेजा है। एक जो अच्छा राजा होता है उसका ये धर्म होता है कि उसकी प्रजा उसके राज्य में प्रसन्नता का अनुभव करे, कोई सताए नहीं, किसी के साथ अन्याय नहीं हो। लेकिन कृष्ण तो लगता है ऐसी किसी राजनीति का पाठ कर लिया है उन्होंने कि जो हमारे ऊपर वो इस तरह का अन्याय का आचरण हमारे साथ में कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाई सताए, यही भाव इस पंक्ति में है कि राजा का धर्म होता है कि उसकी प्रजा पर कोई कष्ट नहीं आए, कोई आँच नहीं आए। लेकिन लगता है श्री कृष्ण तो अत्यधिक राजनीति से ग्रस्त हो गए हैं और हमें सताने के लिए आपको भेज दिया है। तो आप कृपया करके वहाँ अपने मित्र के पास लौट जाइए और उनको जाके समझाइए कि ये जो राजधर्म का पालन करते हुए, सूरदास जी कह रहे हैं, गोपिकाएं कह रही हैं कि वे राजधर्म का पालन करते हुए कृष्ण जो एक राजा आचरण करता है वही वो आचरण करे, कि वो हमें और ना सताएं, बल्कि अपने दर्शन देकर या प्रेम भाव से हमें समझाकर हमें विरह व्यथा से मुक्त करें। ये तो हो गया इसका भावार्थ। अब जो इसके विशेष की या टिप्पणी वाली बात आती है, तो उसमें सबसे पहले हम जो पहले ही कह चुके हैं कि इस पद में व्यंग्य और कटाक्ष की प्रधानता है, जिसके माध्यम से गोपिकाओं ने कृष्ण और उद्धव को दोनों को ही अपना निशाना बनाया है। दूसरी बात भाषा की रही। भाषा बहुत ही सुंदर है जिसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अलंकार कौन कौन से हैं? अलंकार देखिए, जो पहला है हरि हैं, गुरु ग्रंथ हैं, समाचार सब है। इसमें स वर्ण की, ह वर्ण की, ग वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार है। और दूसरा होता है एक वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर हम किसी को सीधे बात ना कहकर इनडायरेक्टली या सीधे सीधे ना कह के इनडायरेक्टली उससे कुछ कहते हैं ताकि वो हमारी बात को समझ जाए और उसको बुरा भी नहीं लगे। तो यहाँ पर भी गोपिकाओं ने कृष्ण के लिए यही वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग सूरदास जी ने गोपिकाओं के माध्यम से किया है, जिसमें कौन कौन सी है? अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है। हरि हैं राजनीति पढ़ाए, ये भी है कि यानी कौन सी राजनीति पढ़कर आ गए हैं। और ऊधे भले लोग जो परहित डोलत धाये, यानी जो पहले के लोग थे वो बहुत ही हितकारी लोग थे। वो ऐसे थे कि जो दूसरों के हित के लिए इधर उधर कहीं भी भाग जाते थे, दौड़ भाग कर लेते थे, उनका भला करते थे। लेकिन
कृष्ण और तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर भी वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको क्लास 10 के से रिलेटेड हिंदी के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर और चाहिए तो आप प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।